कोई 14 अरब साल पहले एक धमाका बिग बैंग हुआ और हमारी कायनात वजूद में आ गई। अमेरिकी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साइंसदान कहते हैं कि धमाके से पहले न खला था और ना ही टाइम था, यानी स्पेस और टाइम धमाके के साथ पैदा हुए। यानी खला और वक्त भी अरबों खरबों कहकशाओं में बेशुमार सितारे, सियारे और उनके लातादाद चांद गर्दिश कर रहे हैं। ज़मीन पर रहने वाला इंसान इसी टाइम और स्पेस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। उसकी सोच स्पेस और टाइम से बाहर नहीं जा सकती। मारूफ साइंसदान रॉबर्ट हर्ट और दीगर सब साइंसदान भी यही कहते हैं कि धमाके के बाद खला और वक्त दोनों साथ साथ फैले। मारूफ साइंसदान जॉन सी मैसर कहता है, बिग बैंग से पहले क्या था हमें इसका कोई आइडिया नहीं। दीगर तमाम साइंसदान इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एतराफ़ करते हैं कि बिग बैंग से बाहर क्या है हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। इसी तरह अमेरिका के दो मारूफ साइंसदान, जिनमें पहले नंबर पर डेविड जे हॉफैंड हैं, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साइंसदान हैं, जबकि दूसरे नंबर पर नोबेल लॉरी हैं जो अमेरिकी खलाई साइंसदान हैं। कहते हैं बिग बैंग से पहले कोई तो था, मगर वो कौन था, वो कैसा है और वो किस तरह का था, इसकी हकीकत के बारे में सवाल ही बेमाना है, क्योंकि उस वक्त स्पेस और टाइम नहीं था और जब स्पेस और टाइम वजूद में आया तो हम उसके अंदर रहते हुए बाहर की कुव्वत के बारे में कुछ नहीं जान सकते। यही बात स्टीफन विलियम हॉकिंग से पूछी गई कि बिग बैंग से पहले क्या था, तो उन्होंने कहा कि इंसान स्पेस और टाइम से बाहर का कुछ भी नहीं सोच सकता। इसके बारे में सोचना इंसान के जहन की सलाहियत से बाहर है। दिमाग जो स्पेस और टाइम के अंदर है, बैरूनी अशिया के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। नाजरीन, मौजूदा दौर के अजीम साइंसदानों के ख्यालात आपने मुलाहिजा कर लिए। उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार कर दिया है, बतला दिया कि हमारी इल्मी हद महदूद है और ऐसी महदूद है कि जो कि मज़कूरा हद के बाहर मुकम्मल लाइल्मी है। अब सवाल पैदा होता है कि जो लोग खालिक का इनकार करते हैं वो बगैर इल्म व दलील के इनकार करते हैं, और बगैर इल्म के किसी शय का इनकार करना परले दर्जे की जहालत और नादानी है। यानी जो लोग एक खालिक का इनकार करते हैं वो बहुत बड़े जाहिल और नादान हैं। अलबत्ता ज़्यादा से ज़्यादा वो शक का इजहार कर सकते हैं, मगर शक का इल्मी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। इल्मी हकीकत जो इंसान के तजुर्बात पर मबनी है वो यही है कि कोई भी तख्लीक खालिक के बगैर नहीं होती। इतनी बड़ी कायनात खालिक के बगैर वजूद में नहीं आ सकती और वजूद में आकर लम्हा भर के लिए कायम नहीं रह सकती अगर इसे कोई मुतवातर और मुसलसल संभालने वाला ना हो। और लीजिए, हम ऐसे लोगों को जो शक के मर्ज में मुब्तला है आज के दौर की ताज़ा तरीन साइंसी हकीकत बतलाए देते हैं। नाजरीन, बरतानिया के मरूफ ज़माना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक है कि इंसान के DNA में जो वरासती जीन है उसमें एक खालिक पर ईमान का अकीदा मौजूद है और ये इंसानी ज़िंदगी के लिए बेहद मुफीद है, जबकि खालिक पर ईमान ना रखना इंसान की फितरत में अजनबी नजरिया है। एक खालिक को मानना इंसान की फितरत है और वो कुरान जो हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसने यही बतलाया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद को अपने सामने हाजिर करके अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो सब ने बैक आवाज़ कहा क्यों नहीं। फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाज़े कर दिया कि अल्लाह पर ईमान वो फितरत है कि जिस पर तमाम इंसानों को पैदा किया गया है। लोगों, बोइंग तैयारे में हेलीकॉप्टर का इंजन फिट कर दिया जाए तो वो नहीं उड़ सकता। मर्सिडीज कार के इंजन का कोई पुर्जा होंडा या टोयोटा के इंजन में अजनबी होगा। पुलिस का IG सहाफत में चीफ एडिटर बना दिया जाए तो वो सहाफती इदारे में अजनबी होगा। जी हाँ, अल्लाह को ना मानने का नजरिया हर इंसान में अजनबी है। अल्लाह के बारे शक का शिकार हो जाए तो डबल माइंडेड बनकर जिएगा। जिस्मानी सेहत पर भी इसके तबाहकुन असरात होंगे। मेडिकल रिसर्च ने वाज़े कर दिया है कि जिस इंसान का अल्लाह पर ईमान होता है उसको बीमारी लग जाए तो जल्दी सेहतयाब हो जाता है। अल्लाह के बारे में शक के मर्ज में मुब्तला इंसान जल्दी ठीक नहीं होता। जी हाँ, उम्मीद, हौसला और सब्र सबात ईमान से हासिल होता है। जब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वफ़ात के मौका पर ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे तो बीवी ने कहा कि हम पर गम का पहाड़ टूटने को है। इस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन कहा
کل کا دن شادمانی کا دن ہوگا کہ میں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام سے ملاقات کروں گا۔ اسی طرح جب ہم سب کی روحانی اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آخری وقت آیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس حاضر ہوئے اور کہا، اماں جان مبارک ہو، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں۔ بس آپ کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ملاقات کے لیے رکاوٹ صرف اس قدر ہے کہ جو ہی آپ کی روح جسم سے الگ ہوگی تو ملاقات کی راہ میں رکاوٹ دم توڑ دے گی۔ ناظرین، یہ ہے ایمان کے مظاہرے اور نظارے جو انتہائی ایمان افروز ہیں، دل کے اس باغ میں وجود میں آتے ہیں، اس گلستان اور چمنستان سے بہاریں دیتے ہیں۔ جس دل میں ایمان کا باغ ہو، جو اپنے دل میں ایسا باغ لگانا چاہے، وہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کا باغ لگائے، حضور کے فرمان کا باغ لگائے، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ دل بنجر اور ویران رہے گا۔ اسپیس اور ٹائم سے باہر ایمان کی حقیقی خبر صرف حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے گی۔